हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 7 का चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर 5, और बहुत अच्छे से जानेंगे रिगार्डिंग अबाउट लाइन एंड एंगल्स कि क्या कितने टाइप्स की लाइन है और क्या लाइन होती है और कितने टाइप के एंगल्स हैं और क्या एंगल्स होते हैं। ये सारी चीजें हम जानेंगे प्यारे बच्चों। लाइन जिसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है, एंगल जो दो लाइनों के बीच का स्लोप होता है, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी प्यारे बच्चों आज के सेशन में। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री का डर तभी खत्म हो सकता है जब हम ज्योमेट्री को अच्छे तरीके से जान लें। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज शुरुआत करेंगे एक छोटे से सेक्शन के जहां हम लाइन के बारे में जानेंगे। तो चलिए, ज्योमेट्री की शुरुआत सोचिए कहां से हुई होगी। तो वो शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चों पॉइंट से। सबसे पहला बात है सर, पॉइंट क्या है, जिसको हम बिंदु कहते हैं। A point is a geometrical element which has no dimension। एक ऐसा फिगर, एक ज्योमेट्रिकल ऐसा फिगर जिसकी कोई लेंथ, कोई ब्रेथ, कोई हाइट ना हो। एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका कोई भी डायमेंशन ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉइंट। पॉइंट एक टिनी डॉट होता है। पॉइंट इज अ टिनी डॉट जो क्या करता है, जो किसी चीज की पोजीशन को हमें आइडिया कराता है। किसी चीज की पोजीशन का क्या कराता है? आइडिया। इट्स अ टिनी डॉट विच मेक अ आइडिया ऑफ अ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का क्या कराता? आइडिया कराता। और ये जो नंबर होता है मेरे गोलू, ये जो पॉइंट होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। ना इसकी लंबाई होती है, ना इसकी चौड़ाई होती है। आप जिस पॉइंट को देख पा रहे हैं वो केवल हमें एक आइडिया करा रहे हैं एक पोजीशन के रिगार्डिंग, और ये एक डायमेंशन लेस फिगर है। चले प्यारे बच्चों, नेक्स्ट। अब अगर प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद अगर पॉइंट को थोड़ा सा आगे इधर उधर बढ़ाया जाए तो हमारे लिए बनता है लाइन। क्या बनता है? लाइन। व्हाट इज इट? अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज नो एंड पॉइंट। एक ऐसा स्ट्रेट पाथ, एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई भी एंड पॉइंट ना हो। इनडायरेक्ट वे में हम इससे कह सकते हैं लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर। लाइन क्या है प्यारे प्यारे गोलू? लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर है। लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज नो एंड पॉइंट। जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं मेरे गोलू। तो लाइन को इधर भी आगे एक्सटेंड किया जाता है और इधर भी आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। इट मीन द लेंथ ऑफ लाइन इज इनफाइनाइट। कुछ भी, कितनी भी लंबाई हो सकती है लाइन की, लेकिन एक लाइन का ही भाई है प्यारे बच्चों जिसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। दैट इज व्हाट? दैट इज लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज टू एंड पॉइंट। अगर टू एंड पॉइंट है तो इसकी एक फिक्स लेंथ होगी। क्या होगी? फिक्स लेंथ। एक फिक्स क्या होगी? लेंथ होगी। अ पार्ट ऑफ लाइन विच है फिक्स लेंथ इज नोन एज लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ लाइन, अ पार्ट ऑफ लाइन which have fixed length, which have fixed length is known as लाइन सेगमेंट। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने दो डेफिनेशन लिखी है। लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज नो एंड पॉइंट। एक ऐसा नो नहीं सॉरी टू एंड पॉइंट, एक ऐसा स्ट्रेट पाथ जिसके दो एंड पॉइंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। और पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का एक हिस्सा जिसकी लंबाई फिक्स होगी, उसी को मेरे को लोग क्या कहेंगे? हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। समझ पा रहे हैं? लाइन क्या है? जिसे कितना भी, जिसकी इनफाइनाइट लेंथ होगी। लाइन सेगमेंट क्या है? एक पार्ट ऑफ लाइन है। अच्छा, अगर लाइन और लाइन सेगमेंट और पॉइंट क्लियर है तो इन्हीं का तीसरा भाई है सर जिसको हम कहते हैं रे। आप बताओ, जो सूरज से आ रहा है वो क्या है? एक रे है। सन से जो रेज आती है वो क्या है? रेज ही है। अच्छा, रेज की डेफिनेशन भी क्या है? आ रे इज अ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट। वन क्या होगा? एंड पॉइंट। एंड लेंस फ्रॉम द अनदर साइड। और दूसरी साइड से क्या होगा? एंड लेस होगी, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। आप बताओ, अगर सन यहां पर है, अगर ये लाइक दैट, अगर ये एक सन है, ये एक सन है, तो ये सन से जो निकली है वो क्या है? रे है। तो ये उसका क्या होगा? ओरिजिन या फिर एंड पॉइंट हो गया। और यहां से क्या होगा सर? स्टार्ट होगी और आगे कहां तक जाएगी? जहां तक सन की रे जा सकती है।
जहां तक सन की रे जा सकती है। तो कहने का मतलब अ रे इज अ लाइन which has one end point and endless from the other another side। दूसरी साइड से क्या हो जाती है, endless हो जाती है। endless मतलब जिसका एंड ही ना हो। समझ में आ रहा है? तीनों बातों को एक बार रिवाइंड कीजिए। लाइन क्या था, a line which has no end point। लाइन सेगमेंट क्या था, a part of line which has two end points। रे क्या है, a type of line, ray is a line which has one end point and endless from the another side। क्लियर है तीनों बातें? नो एंडलेस, नो एंड पॉइंट लाइन, टू एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट, वन एंड पॉइंट रे। ओके नेक्स्ट। अब लाइंस के रिगार्डिंग के बाद बातें होंगी प्यारे प्यारे बच्चों एंगल की, और एंगल इंपॉर्टेंट है मेरे गोलुओं। एंगल तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, जब तक एंगल ही नहीं बनेंगे तब तक कैसे काम चलेगा, कैसे आप छत को देख पाएंगे। आप अपनी गर्दन को जैसे ही ऊपर करते हैं तो आपने इस प्लेन सरफेस के साथ, इस एंगल के साथ जो चीज बनाई, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कह रहा है, द कॉर्नर मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन और लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड एंगल्स। व्हाट आर द कॉर्नर्स made by intersection of two lines और line segment are called angles। प्यारे प्यारे बच्चों, एक लाइन सेगमेंट ये ली, एक लाइन सेगमेंट, और ये जो कॉर्नर बना है, ये जो कॉर्नर बना है इसी को कहते हैं एंगल। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो कई सारे एंगल बनेंगे, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल। चार एंगल फॉर्मेशन हुई। बी राइट एंगल एज ए बी सी, ए बी सी। तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं, एंगल। तो एंगल ए बी सी भी लिखा जा सकता है, और प्यारे बच्चों इसे एंगल सी बी ए भी पढ़ा जा सकता है। ए बी सी भी पढ़ सकते हो, सी बी ए भी पढ़ सकते हैं। सिमिलरली यहां अगर इंटरसेक्शन पॉइंट ओ मान लिया जाए तो एक एंगल बनेगा एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई। इसे वाई ओ एक्स भी पढ़ा जा सकता है। एक एंगल बनेगा एक्स ओ वाई विच इज इक्वल टू एंगल वाई ओ एक्स, वाई ओ एक्स या एक्स ओ वाई। एक बनेगा जेड ओ डब्ल्यू, जेड ओ डब्ल्यू। एक एंगल बनेगा जेड ओ डब्ल्यू। इसे हम और क्या पढ़ सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं डब्ल्यू ओ जेड, डब्ल्यू ओ जेड। एक बनेगा वाई ओ डब्ल्यू, वाई ओ डब्ल्यू। एक एंगल बनेगा एंगल वाई ओ डब्ल्यू, जिसको और क्या पढ़ा सकते हो, डब्ल्यू ओ वाई, डब्ल्यू ओ वाई। एक एक्स ओ जेड, एक्स ओ जेड, एंगल एक्स ओ जेड, और इसे क्या पढ़ सकते हो, एंगल जेड ओ एक्स, जेड ओ एक्स। समझ में आ रहा है? यानी एंगल को दोनों ही साइड से आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एबीसी भी पढ़ सकते हो और बीसी ए भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, एंगल की एक और डेफिनेशन आप समझिए। एंगल की अगर आप एक और डेफिनेशन समझना चाहें तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, when two rays originated from the same point, they form an angle, they form an angle। आप बताओ, अगर मैं दो रेज को एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट कर दूं तो यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ क्या फॉर्मेशन होगी, यहाँ फॉर्मेशन होगी सर एक 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 एंगल की फॉर्मेशन होगी। समझ में आ रही है बात, यस और नो? जब दो रेज एक ही जगह से ऑरिजिनेट होंगी उसे ही हम क्या कह रहे होंगे, एंगल। तो चाहे तो हम ये पढ़ सकते हैं, द कॉर्नर मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन और लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड एंगल्स, या फिर when two rays originate from the same point they form an angle। ठीक है प्यारे बच्चों, एंगल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल की। तो सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है प्यारे बच्चों, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बार बार बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? if the sum of two angle, if the summation of two angle, if the addition of two angle, अगर आप दो एंगलों को जोड़ रहे हैं, if the sum of two angle is 90, यदि आप दो एंगलों को जोड़ रहे हैं उनका समेशन 90 होता है मेरे गोलू हो, then they are said to be complementary angle। तो दोनों एंगलों को क्या कहा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक अल्फा आपने बीटा कहा, एंगल बीटा इज इक्वल टू 40, और एंगल अल्फा कहा है अल्फा इज इक्वल टू 50, एंड 40 प्लस 50 90, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
आप कह रहे हैं सर एक एंगल है 25, एक एंगल है 65, the summation is 90, then angle are complementary, the angle are complementary। अच्छा नोट करके आपको एक बात याद रखनी है, नोट, और क्या नोट करके याद रखना है, let the angle equal to theta, if the angle is theta then its complementary angle its complementary angle will be 90 minus theta, its complementary angle will be 90 minus theta। इसको क्या पढ़ते हैं, रीड करते हैं थीटा, ये याद रखना, अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा। गोलू बात क्लियर है, यस और नो? अगर एक एंगल सर थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होगा, सेम। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री के बाद कॉम्प्लीमेंट्री के बड़े भाई जिनका नाम है सप्लीमेंट्री एंगल। What are supplementary angle? If the summation, if the addition, if the yog, if the summation or addition of a two angle, if the summation of two angle is 180, then they are said to be supplementary. Then they are said to be supplementary angle. If two angles are supplementary, then they are supplement to each other. जब दो एंगल का समेशन 180 होगा, जब दो एंगल का समेशन 180 होगा, 180 होगा, तो उन दोनों ही एंगलों को गोलू क्या कहोगे, उन दोनों ही एंगलों को हम सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर सप्लीमेंट्री एंगल 60 एंड 120 इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। समेशन कितना होना चाहिए, 180। इफ द एंगल इज थीटा देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल विल बी 180 minus theta, 180 minus theta। If the angle is theta, then supplementary angle will be 180 minus theta। गोलू क्लियर है बात? यस सर क्लियर है। तो नेक्स्ट थिंग एडजेसेंट एंगल। अच्छा एंगल का एक और पार्ट है जिसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट बगल वाला। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? बगल वाला। जैसे गोलू के बगल में बैठा है ना, गुड़िया बैठी है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, तुम दोनों आपस में कैसे हो, एडजेसेंट हो। कैसे हो एडजेसेंट? इट इज द पेयर ऑफ टू एंगल विच आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब जस्ट एक के बाद। खासियत क्या है, द खासियत समझो। पहले अ कॉमन वर्टेक्स, एक क्या होगी, कॉमन वर्टेक्स होगा। कॉमन आर्म, उनका क्या होगा, एक कॉमन आर्म होगी, एक कॉमन वर्टेक्स होगी, और एक कॉमन क्या होगी, आर्म होगी। अ नॉन कॉमन आर्म could be either side of the common arm, either side of the common arm, either side of the common arm। then angle C and angle D are complementary, then angle C and angle D are complementary। एक कॉमन आर्म और एक कॉमन वर्टेक्स होगी तो उन दोनों ही एंगल को क्या कहेंगे गोलू, उन दोनों ही एंगल को कहेंगे एडजेसेंट एंगल। कौन से एंगल? एडजेसेंट, जो एक दूसरे के जस्ट बाद हो, एक दूसरे के जस्ट कैसे हो, बाद हो। व्हाट आर एडजेसेंट एंगल? Adjacent angle have a one common arm and one common vertex and the non common are either side of the common arm। either मतलब कोई सी भी साइड हो सकता है, फिर वो एक कॉमन आर्म और एक कॉमन वर्टेक्स मिलेगा। इन दोनों ही एंगलों को हम क्या कहेंगे गोलू, इन दोनों ही एंगलों को हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। कौन से एंगल? एडजेसेंट एंगल। अच्छा तो लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होंगे? लीनियर पेयर का मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं 180। Those angle whose summation is 180 and they are adjacent to each other are known as linear pair of adjacent angle। जैसे a pair of adjacent angle whose non-common arm make a single line, a pair of adjacent angle whose non-common arm make a single line, they are opposite rays, they are opposite rays। Point, खास पॉइंट ये है प्यारे बच्चों, a linear pair also a pair of supplementary angle, a linear pair also a pair of supplementary angle as their summation is 180। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लीनियर पेयर एक सप्लीमेंट्री एंगल की तरह काम करता है और सप्लीमेंट्री एंगल के दोनों एंगल का समेशन 180 था, तो लीनियर पेयर के भी दोनों एंगल का समेशन कितना होगा, 180 होगा। क्या होगा मेरे गोलुओं, 180 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात पहली, एडजेसेंट दे हैव अ वन कॉमन आर्म, इसीलिए कैसे है एडजेसेंट। सप्लीमेंट्री क्यों है, एज दे समेशन ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, summation is 180 degree and the linear pair as the summation of 180 degree and non common arm are opposite rays। जैसे आप अगर इस पॉइंट को देखें तो ये इन दोनों की कैसी है, कॉमन आर्म है, लेकिन बाकी ऑपोजिट रेज हैं, बाकी रेज कैसी हैं, ऑपोजिट, तो इसी को हम क्या कहेंगे,
लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। कौन से एंगल प्यारे बच्चों? लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को याद रखना। व्हेन टू एडजेसेंट एंगल समेशन इज 180 देन दे आर लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। उनकी नॉन कॉमा आर्म ऑपोजिट होंगी। ऑपोजिट यानी कि एक नॉर्थ तो दूसरा साउथ, एक ईस्ट तो दूसरा वेस्ट। समझ रहे हैं गोलू? अरे हाँ के ना, जल्दी बताओ। ये बात क्लियर हुई? लीनियर पेयर समझ में आ गया? एडजेसेंट एंगल, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनका समेशन 180 होगा, उनकी नॉन कॉमन आर्म ऑपोजिट होंगी, उनको हम लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल कहेंगे। अच्छा, अगले एंगल कौन से हैं? नेक्स्ट टाइप इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? जस्ट उसका सामने वाला। When two line intersect each other, they form four angles। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो चार एंगल का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और चारों एंगल में खास बात क्या है? अगर लाइन एस क्यू और ये दोनों इंटरसेक्ट करिए तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। एंगल ए और एंगल बी पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये इन दोनों एंगलों को क्या कहेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। एंड एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, इज इक्वल टू एंगल एन। एंगल एम एंड एंगल एम इज इक्वल टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दे आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट समझ में आया? जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहां चार एंगल की फॉर्मेशन होती है। और सारथी के ऊपर बनी मेरी गर्दन, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगी। समझ रहे हैं प्यारे प्यारे गोलू? यस सर। चलो तो नेक्स्ट बातें समझेंगे। लीनियर पेयर अभी अभी हमने पढ़ा था, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म मेक अ सिंगल लाइन। ये अभी अभी हमने पढ़ा है ऑलरेडी, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब बात है प्यारे बच्चों एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज को समझेंगे बहुत अच्छे से। डील करेंगे इस बात को कि हमने क्या क्या सीखा है। डील करेंगे कि हमने अभी अभी क्या क्या सीखा है। हमने जाना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हमने जाने सप्लीमेंट्री एंगल, तो अब उनका एप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो इसको यहां रखते हैं और धीरे धीरे से एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं। फर्स्ट एंगल, एंगल कितना है? Angle is 20. Angle is 20. Then what will be its complementary? Complementary will be 90 minus 20. That will be 70. Complementary angle will be 70. Complementary angle will be 70. Okay. Second question. Angle कितना है? Angle is 63. Angle is 63. Then its complementary angle. Its complementary angle will be 90 minus 63. सब्ट्रैक्ट करोगे प्यारे प्यारे को लो, 0 में से 3 जाएगा 7, 8 में से जाएगा 27 एंड 27 इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल 63। एक एंगल बचा है एंगल 57। इसका आंसर बताएंगे आप लोग, दैट इज द होमवर्क फॉर यू। व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल 57? नेक्स्ट, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ओके, एंगल कितना है? एंगल है गोलो 105 एंड वी वांट सप्लीमेंट्री एंगल। वी वांट व्हाट? वी वांट सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल विल बी 180 minus 105, that will be 75. 75 is the supplementary angle of 105. We know that the summation of supplementary angle is 180. यहाँ एंगल कितना है गोलुओ? एंगल है 87. Then its supplementary will be supplementary will be 180 minus 87, that will be 93. That will be 93. Next question is homework for you. Find the supplementary angle of angle 105. तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए हमें से 180 में से क्या करना होता है? माइनस। और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए किस में से माइनस करते हैं? 90 में से माइनस करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। चलो आइडेंटिफाई करेंगे प्यारे प्यारे गोलुओं कि कौन से एंगल सप्लीमेंट्री और कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। फर्स्ट, 65 एंड 115।
sum will be 65 plus 115, that will be 180, then will be 180, then they are कौन से एंगल है बोलो गोलू? अगर दोनों का समेशन 180 है देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, दिस इज 63 and 27 the sum will be 63 plus 27 which is equal to 90, then they are complementary angle, yes or no? Okay, next question लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 112 and 68, the summation will be 112 plus 68, that will be equal to 180, then they are supplementary, कौन से एंगल है वो? सप्लीमेंट्री एंगल है। बाकी तीन आपके पास है, आपको बताना है एंगल 4, 5, 6 आर सप्लीमेंट्री और आइदर कॉम्प्लीमेंट्री, यस और नो? अरे हाँ के ना? अगर समेशन 90 बनेगा देन दे आर, बोलो बोलो, देन दे आर सप्लीमेंट्री। अगर समेशन 180 बना तो देन दे आर सप्लीमेंट्री। ओके, नेक्स्ट, find the angle which is equal to its complement, let the angle first, let the angle is equal to x, let the angle is x, then its complement angle is equal to 90 minus x, and both are equal, then x is equal to 90 minus x according to question, according to both are equal, then 1x plus x is equal to 90, twice of x is equal to 90, then x is equal to 90 by 2, which is equal to 45, then each angle will be 45, which is equal to its complement, Last question, find the angle which is equal to its supplement, okay, let the angle will be x, then its supplement will be 180 minus x, according to question, x is equal to 180 minus x, then x plus x is equal to 180, twice of x is equal to 180, and x is equal to 180 by 2, then x is equal to 90, then each supplement angle will be 90, क्योंकि उन्हीं का समेशन कितना हो पाएगा गोलुओ? उन्हीं का समेशन हो पाएगा 180। तो प्यारे प्यारे बच्चों, लाइन ऑर्डर एंगल्स में हमने आज बहुत कुछ जाना, हमने टाइप्स ऑफ लाइंस जानी, हमने टाइप्स ऑफ एंगल जाने, हमने वर्टिकली ऑपोजिट या लीनियर पेयर या एडजेसेंट एंगल के बारे में बहुत कुछ जाना है। अगले सेशन में यहां से आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए, जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़े गए हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्यारे बच्चों।